देखिए, गर्मियों की छुट्टियां अब आ रही हैं और आप में से कई लोग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल वेकेशन के प्लान बना रहे होंगे। लेकिन क्या आपको अपने प्लान को होल्ड पे तो नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के केसेस भी तो बढ़ रहे हैं अब मुंबई में, महाराष्ट्र में और देश में भी। और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली मौजूद हैं। डॉक्टर, मुंबई में पिछले 2-3 दिन से 200 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, महाराष्ट्र में तो 1000 से ऊपर आ रहे हैं। ऐसे में क्या अब आप सिचुएशन को अलार्मिंग कहेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से अभी भी ये सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है। जो भी केसेस आ रहे हैं पर डे के 1000 आ रहे हैं। कल 1150 केसेस थे महाराष्ट्र के अंदर। पूरी कंट्री के अंदर 10,000, 11,000, 12,000 वो केसेस चल रहे हैं, कभी 8,000 भी हो रहे हैं। ये सब चीज एक्सपेक्टेड था, जो हमने पहले भी बोला था आज के 1 महीना पहले कि मार्च एंड अप्रैल और मई के मिड तक थोड़े केसेस आएंगे। 1-2 हफ्ते तक और अभी सर्ज आएगा। कभी हो सकता है मुंबई में आपको दिखे, कभी हो सकता है आपको दिल्ली में दिखे, कभी आगरा में दिखे, कभी जयपुर में दिखे। थोड़ा सा केसेस सडनली स्पाइक दिखेगा, फिर कम, फिर ज्यादा। ये एक तरह का सर्ज है, स्पाइक है, वेव नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है। डॉक्टर, वेकेशन प्लान्स तो बनने लगे क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तो क्या होल्ड पे रखना पड़ेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई वेकेशन प्लान को होल्ड करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि कोई लोगों के कॉलेज की रीयूनियन वगैरह है, अपने ग्रुप की रीयूनियन वगैरह है, वो किसी को होल्ड पे रखने की जरूरत है। बिकॉज कोविड के बारे में सबको सब कुछ पता है। सबको पता है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। इनफैक्ट आजकल तो पेशेंट लोग या जनरल पब्लिक खुद इतनी समझदार हो गई है कि जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी है, वो खुद ही मास्क पहन रहे हैं, खुद ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बच रहे हैं, खुद ही वर्क फ्रॉम होम टाइप कर रहे हैं, जब उनको लग रहा है कि मेरी वजह से किसी और को ना हो जाए। इस तरह का अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो हम जो एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, केसेस बढ़ने की जो संभावना है, उस पर अपन रोकथाम कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बीएमसी को अभी हाल फिलहाल में तो मास्क को कंपल्शन लगाना जरूरी है? मुझे नहीं लगता कि मास्क या कोई तरह के कंपल्सन या कुछ चीजें मैंडेटरी करने की जरूरत है। कोई लॉकडाउन वगैरह इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबको सब कुछ पता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे करना है। पिछले 3 साल में यही सबने किया है और उसको थोड़ा अभी और कुछ टाइम तक फॉलो करना है। अच्छा, कई लोगों के जहन में ये आ रहा था कि देखो, अगर मुझे अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाना है या रेगुलर चेकअप कराने के लिए जाना है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर जाना सेफ रहेगा, नहीं रहेगा, आप क्या एडवाइस करेंगे? जी, पिछले कुछ 1-2 हफ्ते से हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन काफी बढ़ गए। पहले पेशेंट चाहते थे कि नहीं, मैं डॉक्टर को जाके दिखाऊं, उनको दिखा करके मैं डॉक्टर मुझे चेक करेगा। बट अभी पेशेंट भी समझदार हो गए, उनको भी मालूम पड़ गया कि ये एक तरह से सीजनल फ्लू टाइप फ्लू ही है, वायरल इन्फेक्शन है और माइल्ड भी है, ये भी उनको पता लग गया। लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन कंसल्टेशन जरूर करें। आज ही मेरे पास सुबह से 4-5 लोगों के ऑनलाइन कंसल्टेशन अभी मैंने किए 1 घंटा पहले ही। सो ऑनलाइन कंसल्टेशन काफी बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल में लोग नहीं आ रहे क्योंकि हमको भर्ती करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। प्लस लोग घर पे भी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर रहे हैं। एक भी पेशेंट अभी तक मुझे इस टाइप में नहीं मिला है जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल सडनली कम हो गया हो या ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को लेके कोई पैनिक बटन दबाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो घर में है, आराम से इसको एज ए सीजनल फ्लू की तरह, बट डॉक्टर की सलाह के साथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स का तो जो है डर है, खतरा है, प्रिकॉशन जैसा आप बार बार कहते आ रहे हैं, वो तो बना ही हुआ है। कई लोगों के घर में सीनियर सिटीजन्स भी हैं, तो अब जबकि केसेस बढ़ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। सीनियर सिटीजन को हमेशा, नॉट ओनली कोविड, कोई भी तरह की वायरल डिजीज होती है उसमें हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो वो एल्डरली पीपल है, दूसरा उस एज तक पहुंचते पहुंचते कुछ न कुछ और कोमॉर्बिड कंडीशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किसी को कैंसर, किसी को HIV, किसी को हार्ट डिजीज, मल्टीपल चीजें हो ही जाती है या पेशेंट मल्टीपल ड्रग्स पे, मेडिसिन पे होता है। तो ऐसे लोगों को चाहे नॉट ओनली कोविड, दूसरे भी वायरल, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, चाहे वो डेंगू है, चाहे कोई भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हाई रहते हैं। जब वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तो सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वो आपके लिए तकलीफ देने लग जाता है बहुत। सो ऐसे लोगों को विशेष ध्यान इतना ही रखना है, ज्यादा अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, अपने आप को हाइड्रेट अच्छा करके रखना है, ठंडा खाने पीने से स्ट्रिक्टली ऐसे टाइम में थोड़ा सा बचना है, और हल्का सा भी अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है या आपके घर में अगर किसी और को सर्दी जुकाम बुखार है तो उनको भी मास्क पहनने की सलाह देनी है और खुद को भी मास्क पहनना चाहिए। आखिरी में, ये जो सर्ज की बात कर रहे हैं, ये आने वाले हफ्ते में आएगी, यानी फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल में आएगी?
जी, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये वेव नहीं है, ये एक तरह का सर्ज है, ये थोड़ा स्पाइक है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं। और मेरा पर्सनल अनुमान ये है कि मिड मई तक, 15 मई के आसपास, उसके पहले तक ये सर्ज भी खत्म हो जाएगी। सो अभी अप्रैल एंड और मिड मई के फर्स्ट वीक में थोड़े से नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, उसके 1-2 हफ्ते बाद में केसेस ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे या नेग्लिजिबल हो जाएंगे। अच्छी बात तो आप यही कह रहे हैं कि वेकेशन प्लान्स को होल्ड में रखने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब की तरफ से हरी झंडी जरूर है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली वैकेशन प्लान काफी टाइम बाद लोगों को मिला है, बच्चों के साथ घूमने फिरने को मिला है, डेफिनेटली उनको एंजॉय करना चाहिए, जाना चाहिए, बट विद द प्रिकॉशंस। वी शुड नॉट बी fearful at all, but yes, we should be careful. थैंक यू सो मच सर। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।